हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बैंक, एसएससी एंड रेलवेज के एग्जाम में मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो। फास्ट कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन तो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन ज्यादा फिर उसमें रॉन्ग होंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए एंड जो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। 1 से 30 तक का पूरा स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये आपको बेसिक जो होते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे 1/2 इक्वल्स टू 50%, 25% इक्वल्स टू 1/4। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हर दिन 10 to 15 मिनट्स आपको कैलकुलेशन करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, हर दिन आप 10 to 15 मिनट्स इसके लिए आपको देना होगा। रैंडमली कुछ नंबर सेलेक्ट करो, उन्हें ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद जो आंसर्स आते हैं वो आप क्रॉस वेरीफाई करो कैलकुलेटर से। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जितने भी 2 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन एंड 2 डिजिट्स की एडिशन है वो हमेशा आपको माइंड में ही करना है। कोई भी पेन पेपर यूज नहीं करना है, कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। जैसे सपोज रैंडमली मैं आपको अगर 2 नंबर देता हूं 56 + 37 तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए 93। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप इस स्पीड तक पहुंच जाओगे। इसी के साथ अगर सपोज मैं आपको 2 रैंडम नंबर्स देता हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए 44 × 32 तो तुरंत आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 128 + 1280 तो तुरंत आपका आंसर होना चाहिए 1408। तो इस लेवल का आपको कैलकुलेशन लेके जाना है। इससे आपको जो एग्जाम्स है उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है जहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। या फिर कुछ मोबाइल के एप्स भी है जैसे मैथ ट्रिक्स, मैथ मास्टर। तो उसमें क्या होता है कि मैथ्स के रैंडम क्वेश्चंस आते हैं एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो वो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो और जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, इसके साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव होती है। थर्ड स्टेप है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये आपको आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे बैंक के, एसएससी के या रेलवेज के, तो आप देखोगे क्वेश्चंस डायरेक्टली इन सब चीजों से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर आपको पता है 12.5% इक्वल्स टू 1/8 तो जहां पे 12.5% की मल्टीप्लीकेशन वगैरह रहेगी आप डायरेक्टली 1/8 यूज करोगे, तुरंत आपकी कैलकुलेशन होगी। कहीं अगर सपोज 3/4 दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज होता है, ये 75% होता है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी। तो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये जो कन्वर्जन होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू लर्न यूजफुल ट्रिक्स। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत फास्ट कर सकते हो। यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियोज हैं, अगर आप यूट्यूब में जाके वैदिक मैथ सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोज वहां पे डाले हुए हैं और ये जो ट्रिक्स रहते हैं ये ट्रिक्स आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका इन ट्रिक्स पे कमांड होता जाएगा एंड उसके बाद कैलकुलेशन आपको बहुत इजी लगने लगी। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं 1:103 का स्क्वायर आपको बताना है तो आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप पेन पेपर उठा के 103 × 103 कैलकुलेशन करोगे, या फिर आप हो सकता है कि a + b का स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन ये भी जब आप करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन वैदिक मैथ्स में जो सिखाया जाता है उसमें आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे 103 का स्क्वायर अगर मैंने आपको पूछा तो डायरेक्टली आप बताओगे 10609। अब ये कैसे होता है? तो इसमें इनका एक मतलब तरीका होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होता जाएगा। जितना ज्यादा आप इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए एंड जो बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन है ये आपको याद होने चाहिए।
और हर दिन आपको 15 टू 20 मिनट्स या 10 टू 15 मिनट्स आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। इसी के साथ जैसे सपोज आप मार्केट वगैरह जाते हो, बाजार जाते हो, सब्जी लेने जाते हो या ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि जो भी मतलब कैलकुलेशन वगैरह होता है वो आप नॉर्मली होता है कि हम मोबाइल निकाल लेते हैं, मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं। तो उस समय आपको मोबाइल वगैरह यूज नहीं करनी है, आपको वहां कोशिश करनी है कि माइंड में आप कैलकुलेट करो और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करो कैलकुलेटर से। तो इससे आपकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है ना कैलकुलेशन की, ये इंक्रीज होगी। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है, कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी होती है, ये ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। और इसके कारण आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं, खास करके गवर्नमेंट के एग्जाम्स जिसमें कैलकुलेशन आती है, बैंकिंग के एग्जाम्स, रेलवेज के एग्जाम्स, इंश्योरेंस के एग्जाम्स, देन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।